नमस्कार साथियों। हम भूगोल के अत्यंत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, जिसको लेकर उपस्थित हैं। और कल भाग 1 हम लोगों ने देखा था, आज भाग 2 देखेंगे। और बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा। ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है? तो आप जान रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा है वह क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। ऊपर के भाग को उत्तरी अक्षांश और नीचे के भाग को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। ठीक है। और आप जान रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव एक बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव भी एक बिंदु है। और इस प्रकार से ये क्या करती है, समकोण पर किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा क्या है? एक बृहत वृत्त है। तो वृत्त जो है वह कुल कितने डिग्री का कोण बनता है वृत्त बनाने से? 360 डिग्री का। तो अगर एक एक डिग्री के अंतर पर एक काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाए तो कुल 360 डिग्री का कोण वृत्त से बना। तो इसलिए एक एक डिग्री से कोण के अंतराल पर अगर एक एक काल्पनिक रेखाओं को खींचेंगे तो कुल कितनी काल्पनिक रेखाएं होंगी? 360। तो इस तरह से देशांतर की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 360। 1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी पर काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींची गई है और इसलिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। पहले भाग में पढ़े थे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, आप कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में बात किया जाता है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को विकल्प देखेंगे। विकल्प पहला है कि बेल्ट कहा जाता है, दूसरा विकल्प है गोरे कहा जाता है, तीसरा विकल्प काले है और चौथा विकल्प समय पेटी है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। और आपके लिए प्रश्न है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ठीक है, तो विकल्प देख लेंगे। पहला विकल्प है 4 मिनट, दूसरा विकल्प है 1 घंटा, तीसरा विकल्प है 15 मिनट और चौथा विकल्प है 12 घंटे। तो ये बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा? 4 मिनट। देखते हैं कि कैसे होगा। टोटल कुल देशांतर की संख्या कितनी है? 360। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। दिन और रात को मिला करके 24 घंटे। तो 24 घंटे में कुल कितने देशांतर है? 360 देशांतर। ठीक है, तो 360 देशांतर के बीच का समय अंतराल 24 घंटा है। तो ये बताइए कि एक एक दो देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच यानी कि समय अंतराल कितना हो जाएगा? तो 24 घंटा गुणे अगर मिनट में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो 24 इंटू 60 मिनट्स को किससे डिवाइड कर देंगे? 360 से। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। तो अब बताइए कि 60 से 360 कितने बार में कैंसिल हो गया? 6 बार में। और 6 से 24 कितने बार में? 4 बार में। तो सही उत्तर हो गया 4 मिनट। ठीक है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट। तो अगला प्रश्न देखिएगा कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। ठीक है, तो कौन ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है? वह है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, तो हमेशा जो है वहां पर दिन और रात जो है बराबर होंगे। विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प भूमध्य रेखा, दूसरा विकल्प कर्क रेखा, तीसरा विकल्प मकर रेखा और चौथा विकल्प हिंज रेखा। सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा। आप बताएंगे कि कर्क रेखा पर, कमेंट बॉक्स में, कर्क रेखा पर दिन और रात कब बराबर होते हैं और मकर रेखा पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कहां पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड होगा? विकल्प देख लीजिए। पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तीसरा है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और चौथा विकल्प है 25 डिग्री। सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सदैव जो है वह क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं और वहां पर उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें से गलत कथन को चुनना है। विकल्प देखेंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। दूसरा विकल्प है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तीसरा विकल्प है देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम ध्रुवों पर शून्य होती है। और चौथा विकल्प है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो इसमें असत्य क्या होगा? बार बार हम कह रहे हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है।
ठीक है। बाकी दूसरा विकल्प है कि किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, और भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तीसरा विकल्प है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर हमेशा अधिक होगा, ठीक है, और ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव चूंकि बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु के पास जाकर के क्या होगा, सट जाएगा। आपको डायग्राम हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। और तीसरा है कि विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111.3 किलोमीटर होती है। यह भी सही है। इक्वेटर पर जो है वो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। अगले प्रश्न को आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, इसमें भी गलत कथन को चुनना है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ठीक है, पार्शियल इंक्रीज होता है। दूसरा है कि किसी भी स्थान की प्रधान यामी उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो आप जान रहे हैं, तीसरा विकल्प विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, और चौथा है सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसी भी स्थान की प्रधान यामी उत्तर से जो कोणीय दूरी है उस स्थान का अक्षांश नहीं क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा जो है, इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा चाहे इक्वेटर या विषुवत रेखा की भी कहिए, यह एक बृहत वृत्त है, सर सही है। सभी देशांतर रेखाएं जो है, देशांतर रेखाएं तो सभी जो है वो क्या है, वृत्त ही है। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। विकल्प पर गौर करेंगे। पहला 111 मील है, दूसरा 121 मील है, तीसरा 111 किलोमीटर है, चौथा विकल्प 121 किलोमीटर है। तो कल भी हम इसको पढ़े थे कि 111 दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, एग्जैक्ट 111.3 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ पर होगी, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। आप डायग्राम को देखिए और देखिए कि जो विषुवत रेखा है उस पर देशांतर जो 1 डिग्री देशांतर है, तो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे अधिक, क्योंकि पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी, ध्रुव क्या है, बिंदु है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों बिंदु है, तो बिंदु के पास जाकर के क्या हो जाएंगे, ये वृत्त जो होंगे वह कन्वर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न और इस भाग का अंतिम प्रश्न होगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, कल भाग 1 में भी बताए थे। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा।